अम्मा। हम्म। अम्मा, आज रात में हम लोग जाएंगे रानी की तरफ और आप प्लीज उनसे बात कर लीजिएगा। जालिम, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। खामखा रट लगाई हुई है। क्यों अम्मा? मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा रानी को परेशानी है, इसीलिए वो फिजा की जल्द से जल्द शादी कराना चाहती है, फिर चाहे वो किसी से भी कराए। किसने कहा है तुम्हें? क्योंकि मैं जानता हूँ रानी को, बहन है वो मेरी। जिससे वो नफरत करती है ना, वो उससे जीने का हक भी छीन लेना चाहती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज आप बात कर लीजिएगा। तुम माँ बेटे चाहे जो भी फैसला करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी का हंसता बसता घर और उसकी खुशियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बाबा, पता नहीं उसने आपसे क्या बातें कह दी हैं कि आपको गुस्सा ही आ गया है। तुम उसकी नंद फिजा से शादी नहीं करना चाहते? ये गलत नहीं है, लेकिन फिर तो ये बात भी ठीक है कि तुम्हारे ताल्लुक की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो सकता है। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इसे समझाओगी या मैं? सारू बेटा, जिद मत करो। अम्मा प्लीज, मेरे भी जज्बात हैं, मेरे एहसासात हैं कुछ। आप प्लीज चलिएगा और बात कर लीजिएगा उनसे। एक तो सारी जिंदगी तुम्हारी माँ ने मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में नफरत भरी है, और अब तुम रानी के पीछे पड़ गए हो। और तुम्हारी माँ ने नफरत का जो बीज बोया है ना, वो अब तनावर दरख्त बन चुका है, वो भी तुम्हारे दिल में। बाबा गलत बात। अम्मा ने मुझे कभी आपके खिलाफ कोई बुराई नहीं की है। झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया तुमने? रानी मुझे हर बात बताया करती थी। आप दोनों की लड़ाई ने ना हम दोनों को डिवाइड कर दिया है। रानी अल्लाह जाने आपको क्या क्या बताती है और आप उसे सच मान लेते हैं। अम्मा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने चलना है साथ तो चलिएगा, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। सब तुम्हारी वजह से, तुमने बिगाड़ के रखा वैसे। मामा, मामा तैयार है नाश्ता। तुमने बनाया नाश्ता? मैं बना देती ना, अब तो ठीक हो गई हूँ। आप बस आराम से नाश्ता करें और अपने पे फोकस करें। कितनी कमजोर हो गई हैं आप। मैं सोच रहा था कि आपके लिए भी मुस्तकिल मुलाजमा रख लूं। मुलाजमा से क्या होगा? ताहिरा का गम मेरे दिल से जा ही नहीं रहा, न कभी जाएगा। प्लीज। मैं तुझसे माफी भी नहीं मांग सकी, और ये दुख मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। मामा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। इस पछतावे का कोई फायदा नहीं है। बाहर निकलें इस गिल्ट से। जो होना था हो चुका है, आगे बढ़े। मैं सोच रहा था कि मैं दोबारा जाऊं साकिब के पास, उससे मुलाकात करूंगा तो बताऊंगा आपके बारे में कि आप कितनी बीमार हैं। मुझे उम्मीद है कि वो खुद चल के आएगा आपके पास, आपसे आपका हाल पूछने के लिए, और देखिएगा कि सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सच कह रहे हो? वो मुझसे मिलने आएगा वाकई? मामा क्यों नहीं मिलना आएगा आपसे? वो जरूर आएगा, भतीजा है आपका वो। और ताहिरा आंटी के बाद तो उसने आपको अपनी माँ माना है। जब वो मुझसे मिलने आएगा ना रब, तो मैं उसे बताऊंगी कि रिदा मेरी बहू है। मैं तुम दोनों को ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दूंगी। तुम दोनों वहां खुशी खुशी रहना, और हमारे घर की खुशियां भी लौट आएंगी।
इंशाल्लाह। प्लीज चुप हो जाए और नाश्ता करें। जी नहीं चाह रहा। मामा थोड़ा सा खा लें, दवाई भी लेनी है आपने। प्लीज। मॉम, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया आपने? 11 बज रहे हैं बस। क्या? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। आप देखिएगा वो खुद इनकार करेगा मेरे घर आने से। कब, कैसे, क्यों, सब छोड़े हम। मैं जानती हूँ अब क्या करना है मुझे। वाह, इधर देखो। मेरी नाक के नीचे आशिकी का खेल खेलने वाली मासूम फिजा का असल चेहरा मैं भी तो देखूं। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? तुमने ज़ारून से कहा है कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर घर आए? नहीं, तो फिर वो किसकी शय पर इतना उछल रहा है? मुझे नहीं पता, आप उन्हीं से पूछ रहे हैं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो फिजा। सच बोलना मुझसे। मर्द को जब तक औरत की शय नहीं मिलती ना, वो कभी अपने घर वालों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। सच सच बताओ मुझे, तुम ज़ारून के साथ राब्ते में हो ना? नहीं भाभी, फिजा। तुम चुप रहो, खबरदार जो कुछ बोली। तुमने फिजा को अपनी तरह आशिकी की लाइन पे लगा दी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रिदा, बड़ी हो तुम। फिजा तुम मुझे एक बात बताओ, ज़ारून को अपनी मोहब्बत के जाल में यूं फंसाकर तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, राइट? ये करना चाहती हो तुम? नहीं भाभी, मैंने उनसे नहीं कहा था कि वो रिश्ता लेकर आए। मैं तो भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं, मेरे बाबा, मेरी मॉम, हम सब उसे समझाने में नाकाम रहे हैं कि फिजा के साथ शादी का मतलब है वटा सटा। लेकिन वो अपनी जिद पे कायम है कि मैं तो शादी करूंगा सिर्फ फिजा से, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूँ। ये मेरी नाक के नीचे वादे और अहद हो रहे और मैं अनजान रही। फिजा तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे भाई को इससे ना फंसाते हुए। बेशर्म लड़की हो तुम। फिजा एक बात याद रखना, आज अगर वो तुम्हारा रिश्ता लेके इस घर में आ गया तो मैं तुम्हारे भाई से तलाक लेके इस घर से चली जाऊंगी और तुम सब एक फुटपाथ पे आ जाओगे। फोन करो, मना करो ज़ारून को, वरना मैं वो कर दूंगी जो मैंने कहा है।